पीडब्ल्यूडी विभाग बिहार के आदेश के अनुसार हमें कल ही सूचना मिली लिखित कि आपके इस मिडल विंग के एक पोर्शन कंडम घोषित किया गया है सर। हमारे कॉलेज के 3 कमरे घोषित किए हैं। हमारी तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें हम ऑक्शन होगी हमारी, और हम बाकायदा ऑक्शन करवाएंगे और फिर जो भी विभागीय आदेश होंगे सर। हमारे पास है 560 बच्चे हैं ऑन रोल इस टाइम मेरे पास। तो हमारे पास हमने व्यवस्था को देखते हुए अपने उधर से मिडिल विंग से हमने इधर की तरफ शिफ्ट किया 6ठी 7वीं क्लासेस को। और 1940 मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी और जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लाला लाजपत राय जी जिनका योगदान रहा है, वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। शहर के भाड़ावास गेट के निकट स्थित गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की बिल्डिंग के कई कमरे जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। वर्ष 1940 में स्थापित इस स्कूल की बिल्डिंग के वो कमरे जर्जर हालत में पहुंचे हैं जो महज 20 से 30 साल पहले बने थे। इन जर्जर कमरों में प्रवेश बंद कर दिया गया है, रिबन बांध दिए गए हैं और प्रवेश निषेध का नोटिस भी लगा दिया गया है। निश्चित तौर पर यह बात ठीक भी है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। पीडब्ल्यूडी ने इन कमरों को कंडम घोषित कर दिया है। यह वही स्कूल है जिसमें आजादी के नायक लाला लाजपत राय भी कभी पढ़े थे। इस स्कूल में कई कमरे ऐसे हैं जिनमें 80-85 साल से भी कोई दिक्कत नहीं आई है, यानी स्थापना के समय ही ये कमरे बने थे। लेकिन दिक्कत आई तो उन कमरे में आई जो 2005 में बने थे, जो 1990 में बने थे। इन कमरों का प्लास्टर झड़ चुका है, दीवारों पर दीमक लगी है। स्कूल में मिडल विंग के 6 कमरों को पीडब्ल्यूडी ने जर्जर घोषित किया है। वहीं स्कूल में ही एक हिस्सा राजकीय कॉलेज को भी दिया गया है, उसके भी 3 कमरों को कंडम घोषित कर दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान व नगर पार्षद गिरीश भारद्वाज तथा प्राचार्य सरोज देवी का कहना है कि मिडिल विंग के बच्चों को अन्य कमरों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद ये कंडम घोषित कमरों को तोड़ दिया जाएगा। वैसे गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो यहाँ बुजुर्गों की वह बात ठीक नजर आती है कि अंग्रेजों के समय में गुणवत्ता को लेकर ज़्यादा ईमानदारी बरती जाती थी। अब सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार इतना है कि आपके बनाए हुए भवन 20 से 30 साल भी नहीं चल पाते। पीडब्ल्यूडी विभाग बिहार के आदेश के अनुसार हमें कल ही सूचना मिली लिखित कि आपके इस मिडल विंग के एक पोर्शन कंडम घोषित किया गया है सर। हमारे कॉलेज के 3 कमरे घोषित किए हैं। हमने तुरंत प्रभाव से सर एक्शन लेते हुए उन कमरों में रेड रिबन लगा दी है और नोटिस भी चिपका दिया, ताकि किसी प्रकार की कोई गतिविधि वहाँ पर ना हो। और बच्चों को हमने और स्टाफ मेंबर को हम लिखित में सूचना दी है, कॉलेज के प्रिंसिपल को हमने लिखित सूचना दी है कि किसी प्रकार की गतिविधि यहाँ पर ना हो। सेकंड अगला सर प्लान ये है कि 10 दिन के बाद जैसे हमारे पास विभाग से आदेश आएगा, हमारी तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें हम ऑक्शन होगी हमारी, और हम बाकायदा ऑक्शन करवाएंगे और फिर जो भी विभागीय आदेश होंगे सर, पीडब्ल्यूडी या विभाग जैसे भी करवाता है उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर हमने इसलिए विभाग को लिख रखा है नए कमरों के लिए 4 दीवारी, उसकी आपकी हमारी जो 4 दीवारी ग्राउंड की उसकी 4 दीवारी के लिए, और सर सौंदर्यीकरण के लिए हमने लिखा हुआ है। सर जैसे ही ग्रांट आएगी हम इसका काम शुरू कर देंगे।
हमारे पास है 560 बच्चे हैं ऑन रोल इस टाइम मेरे पास। तो हमारे पास हमने व्यवस्था को देखते हुए अपने उधर से मिडिल विंग से हमने इधर की तरफ शिफ्ट किया 6ठी 7वीं क्लासेस को और अरेंजमेंट किया। अभी सर मैनेज कर लेंगे दिलों में जगह होती है, व्यवस्था हो जाती है। आप सबका सहयोग रहेगा, गिरीश भारद्वाज प्रधान सर का सहयोग रहेगा। तो हम एक व्यवस्था कर रहे हैं टीन शेड की, ताकि हमारे बच्चे आधे छुट्टी में खाना खा सके। और सर हमारा सोलर लाइट की भी हमारी प्लानिंग है सर। हम प्रयास करेंगे बेस्ट से बेस्ट अपना बच्चों को हम अपनी सुविधा दे सके, जो हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके अनुसार हम बच्चे को बेस्ट से बेस्ट सुविधा दे सकें। ऐसा ये हमारे जो स्कूल की बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी है और 1940 मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्वतंत्रता सेनानी और जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लाला लाजपत राय जी जिनका योगदान रहा है वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। अब हमारे बैक साइड में 6 कमरे जर्जर अवस्था में हैं, उनका हमें PWD से परमिशन मिल गई है। और उसके अलावा जो हमारे 4 कमरे हैं जो राजकीय महाविद्यालय के लिए हमने दिए हुए हैं, उनके भी 3 कमरे जर्जर अवस्था में हैं। हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, वहाँ रिबन बांध दिए हैं, अलर्ट कर दिया है और पर्चे भी छपवा दिए हैं। ऐसे ही हमने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया है, जो राजकीय महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको भी सूचना दे दी है ईमेल के द्वारा कि भाई ये खंडर अवस्था में है, यहाँ आना जाना निषेध है और आप भी अपनी तरफ से वो करो।